नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा। आज है तारीख 11 दिसंबर 2022, दिन रविवार। आपको हिमाचल प्रदेश के मुख्य समाचार आज बताने वाले हैं। सभी खबरें जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और यदि आपने अभी तक DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल के आइकन को क्लिक कीजिए जिससे कि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, जाने प्रतिभा सिंह क्यों रह गई पीछे। लंबी कवायद और सियासी कयासों के बीच हिमाचल प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। कांग्रेस ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया है। इसके साथ ही विधायक मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी है, यानी आज रविवार को सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। वहीं सीएम पद की रेस में आगे चल रहे प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने नाराजगी जाहिर की है। समर्थक सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करते रहे। प्रतिभा सिंह के समर्थक खुलकर सुखविंदर सिंह सुक्खू का विरोध कर रहे हैं। दरअसल सीएम चेहरा को लेकर पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह चरम पर है। सीएम की रेस में प्रतिभा सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने सुक्खू के नाम पर सहमति जताई है। इसको लेकर प्रतिभा सिंह के समर्थक लामबंद होकर विधानसभा के बाहर हंगामा करते रहे। प्रतिभा सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पार्टी हाईकमान प्रतिभा को नाराज नहीं करना चाह रहा था। हाईकमान ने सोचा था कि प्रतिभा के बेटे विक्रमादित्य सिंह को डिप्टी सीएम का पद देकर उनकी नाराजगी दूर कर दी जाए, लेकिन डिप्टी सीएम का पद मुकेश अग्निहोत्री को दिया गया है। इससे भी प्रतिभा सिंह और उनके समर्थक खासे नाराज हैं। प्रतिभा सिंह के नाम काटने के पीछे कई वजह बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक नवनिर्वाचित विधायकों का समर्थन प्रतिभा सिंह के साथ नहीं है। इसके अलावा वह अभी विधानसभा के सदस्य भी नहीं है। मंडी से वह लोकसभा सांसद है। अगर उनका नाम पर मुहर लगाई जाती तो 6 महीने के भीतर उन्हें चुनाव लड़ना पड़ता। लिहाजा पार्टी ने सुक्खू के नाम का ऐलान किया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे हिमाचल के नए सीएम, मुकेश डिप्टी सीएम। शपथ ग्रहण में प्रियंका राहुल आएंगे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष एवं नादौन विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार विधायक चुने गए सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। हरोली से कांग्रेस विधायक मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री होंगे। शनिवार को विधानसभा परिसर शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद सीएम पद के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री पद के लिए मुकेश अग्निहोत्री के नाम का ऐलान किया गया। सुखविंदर सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री रविवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह 11 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे के करीब बताया जा रहा है। समारोह के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वहीं सीएम पद पर खुद के नाम की घोषणा के बाद सुखविंदर सुक्खू भावुक हो गए। उन्होंने अपने आंसू पोंछे। सुक्खू ने सीएम की जिम्मेदारी मिलने के बाद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आभार जताया। सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की जनता से उन्होंने जो वादे किए हैं अब उन्हें लागू करने की जिम्मेवारी मेरी होगी। सुक्खू ने कहा कि सत्ता केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए होनी चाहिए। वहीं शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने जो निर्णय लिया है उसका सम्मान करते हैं। पार्टी के फैसले को लेकर कोई भी मायूसी नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है और एकजुट रहेगी। हाईकमान ने जो निर्णय लिया है वह स्वीकार है। वहीं हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से शिमला में मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह एक शिष्टाचार भेंट थी। मैं उसे बधाई देता हूं। हम हिमाचल के लोगों की सेवा के लिए मिलकर काम करेंगे। वहीं प्रतिभा के समर्थकों ने आरोप लगाया कि पहले सोची समझी साजिश के तहत प्रतिभा सिंह को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया। 6 बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत वीरभद्र सिंह के नाम पर वोट लिए, अब अनदेखी की गई। नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए उनकी मां ने कही बड़ी बात, घर और नादौन में जश्न का माहौल। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष एवं नादौन विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाने के ऐलान के होते ही उनके घर व गृह जिले में जश्न का माहौल रहा। सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल कांग्रेस विधायक दल के नेता बनाने के बाद परिवार व समर्थकों में खुशी का माहौल है। नादौन हमीरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से 3 किलोमीटर दूर हर मंदिर में सुक्खू की जीत पर मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इस दौरान सुक्खू की पत्नी कमलेश कुमारी विशेष तौर पर उपस्थित रहीं। सुखविंदर सुक्खू के मुख्यमंत्री बनने से घर में खुशी का माहौल है। परिवार के सदस्य दिन भर टीवी के सामने बैठकर समाचार सुनते रहे।
वहीं प्रदेश की कमान संभालने जा रहे सुखविंदर सुक्खू के माता संसार देवी ने बेटे को नसीहत दी है कि कभी गद्दारी मत करना और किसी से रिश्वत मत लेना। अगर किसी का काम होने वाला होगा तो जरूर करना और काम नहीं होने वाला होगा तो उसे रास्ता बताना। शनिवार देर शाम को बेटे के मुख्यमंत्री बनने की खबर सुनते ही 85 वर्षीय माता संसार देवी की आंखों से आंसू छलक आए। हिमाचल के 17 युवा बने सेना में अफसर, वतन पर मर मिटने की ली शपथ। देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी से कड़ा सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर वतन पर मर मिटने की शपथ ले 314 युवा अफसर शनिवार को भारतीय थल सेना का अभिन्न अंग बन गए हैं। इनमें हिमाचल के 17 और सैनिक बहुल प्रदेश उत्तराखंड के 29 युवा भी शामिल हैं, जबकि सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के 51 कैडेट्स पास आउट हुए हैं। वहीं 11 मित्र देशों के 30 जेंटलमैन कैडेट्स भी अकादमी से पास आउट होकर अपने अपने देश की सेना में शामिल हो गए हैं। शनिवार को IMM में हुई पासिंग आउट परेड में देश विदेश के 344 जेंटलमैन कैडेट्स ने शिरकत की। इसके बाद सैन्य अकादमी के इतिहास में देश विदेश की सेना को 64,489 युवा सैन्य अधिकारी देने का गौरव जुड़ गया है। इनमें मित्र देशों की सेना को मिले 2,843 सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। शिमला धर्मशाला हवाई उड़ान को 2 दिन नहीं मिला एक भी यात्री। हिमाचल प्रदेश में शीतकालीन पर्यटन सीजन में शिमला धर्मशाला हवाई उड़ान को 2 दिन यात्री नहीं मिले। शिमला कुल्लू के लिए रविवार को सुबह 7:40 पर उड़ान में भी फिलहाल सीटें खाली हैं। हवाई उड़ान की बुकिंग कंपनी ऑनलाइन करती है। एलायंस एयर की 2 दिन शिमला से धर्मशाला उड़ान हुई, लेकिन इनमें किसी भी यात्री ने बुकिंग नहीं की। पर्यटन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि हवाई सेवा का लाभ उठाकर पहले दिन यानी शुक्रवार को धर्मशाला से शिमला 17 यात्री आए थे। इनमें कांगड़ा जिला के कुछ नवनिर्वाचित विधायक शामिल रहे। शनिवार को शिमला से धर्मशाला और धर्मशाला से शिमला के लिए किसी भी यात्री ने यात्रा नहीं की। इन दोनों हवाई रूटों पर हवाई जहाज का किराया प्रति सीट 5,138 है। हिमाचल में चुनाव आचार संहिता हटी, रुके हुए कामों को मिलेगी गति, भर्तियों नियुक्तियों पर लगी रोक हटी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होते ही चुनाव आयोग ने प्रदेश में लागू चुनाव आचार संहिता शनिवार को हटा दी है। प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने इस संबंध में मुख्य सचिव और विभागीय सचिवों को पत्र जारी कर दिया है। चुनाव आचार संहिता हटते ही प्रदेश में नए विकास कार्य और घोषणाएं लागू हो सकेंगी और विभिन्न सरकारी विभागों में नए पदों पर भर्ती की जा सकेगी। नई सरकार के सत्ता पर काबिज होते ही नए सिरे से विकास की बयार फिर से बहने लगेगी। कुल्लू के हिम्बरी में पालमपुर के युवा पर्वतारोही की गिरने से मौत। हिमाचल प्रदेश की ऊंची घाटी में फौजल क्षेत्र के हिम्बरी टॉप में पालमपुर के एक पर्वतारोही की गिरने से मौत हो गई है, जबकि दूसरा सुरक्षित है। दोनों पर्वतारोही 7 दिसंबर को हिम्बरी के लिए निकले थे, लेकिन टॉप पर कहीं बर्फ भी थी। इसी बीच पहाड़ी से एक युवा ट्रैकर गिर गया। अधिक ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। पिछले दिनों भी मनाली के फ्रेंडशिप पीक से लापता पर्वतारोही का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। हिम्बरी से टॉप तक करीब 6 से 7 घंटे का सफर है। ऐसे में मृतक पर्वतारोही सुरेश का दूसरा साथी बड़ी मुश्किल से चलकर हिम्बरी गांव पहुंचा और ग्रामीणों को सूचना दी। इसके बाद ग्रामीणों ने दूसरे पर्वतारोही को ढूंढने की कोशिश करने के साथ ही जिला प्रशासन को सूचित किया। प्रशासन ने पर्वतारोही की तलाश के लिए पर्वतारोहण संस्थान मनाली से संपर्क साधा। सूचना मिलने के बाद गुरुवार को पर्वतारोहण संस्थान की एक रेस्क्यू टीम, होमगार्ड जवान और 4 स्थानीय लोगों के साथ हिम्बरी टॉप के लिए निकल पड़ी, लेकिन रास्ता लंबा होने के चलते गैर सदस्यीय टीम को जंगल में ही रात बितानी पड़ी। अगली सुबह शुक्रवार को भी एक अन्य टीम रवाना हुई। इस टीम की ओर से जंगल में रात बिताने वाली टीम के लिए खाना आदि ले जाया गया। दिन भर के ऑपरेशन के बाद शुक्रवार रात करीब 2:30 बजे मृतक पर्वतारोही को हिम्बरी गाँव में पहुँचाया गया और शव को पुलिस को सौंपा। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए कुल्लू अस्पताल लाया गया। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। अब ड्राइवर का बेटा चलाएगा हिमाचल की गाड़ी। हिमाचल प्रदेश के नए सीएम के तौर पर मनोनीत सुखविंदर सिंह सुक्खू 26 मार्च 1964 को नादौन के सेरा गांव में एक चालक के घर पैदा हुए थे। सुक्खू के पिता शिमला में सेवारत थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू के पिता रसीद सिंह हिमाचल पथ परिवहन निगम शिमला में चालक थे। माता संसार देवी गृहिणी हैं। सुक्खू एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं। छोटा शिमला के ब्राखस्ट में वह पलकर बड़े हुए। उनकी पढ़ाई भी शिमला में हुई। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से उन्होंने LLB की पढ़ाई की है। भारत ने बांग्लादेश को 227 रनों से दी करारी शिकस्त। भारत ने तीसरे वनडे में बांग्लादेश को 227 रनों से मात दे दी है। शनिवार को हुई इस मैच में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 410 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे वह हासिल नहीं कर पाया।
बांग्लादेश ने इस सीरीज को 2-1 से जीत लिया है। भारत ने बांग्लादेश को तीसरे वनडे में हराया। ईशान किशन ने 210 रनों की धुआंधार पारी खेली। वहीं बांग्लादेश ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की। भारत ने 50 ओवर में 409 रन बनाए और 8 विकेट खोए। वहीं बांग्लादेश को जीत के लिए 410 रनों की आवश्यकता थी। बांग्लादेश 182 रन पर ही सिमट गई। ईशान किशन के दोहरे शतक और विराट कोहली की कमाल की सेंचुरी की बदौलत भारत ने यहां पहाड़ जैसा स्कोर बनाया। बांग्लादेश इस दबाव को नहीं झेल पाया और एक एक करके उसकी बल्लेबाजी यूनिट ढेर हो गई। सिरमौर में ड्रिल मशीन के बीच फंसा कामगार का मफलर, दम घुटने से मौत। सिरमौर जिला के ददाहू के साथ सटी कटहा शीतला पंचायत के खैरी चांगन गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां एक कामगार ड्रिल मशीन की चपेट में आ गया और गले में डाला मफलर कस गया। इस कारण दम घुटने से उसकी मौत हो गई। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली तो डीएसपी संघड़ा मुकेश कुमार तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए और सारी घटना का जायजा लिया। रेणुका पुलिस ने संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस कामगार के शव को सिविल अस्पताल ददाहू लाई है, जहां पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस संबंध में रेणुका थाने के एसएचओ रंजीत राणा ने बताया कि इस मामले में संबंधित ठेकेदार पर मामला दर्ज कर लिया है। प्रथम दृष्टया में कामगार के मौत गले में मौजूद मफलर के ड्रिल मशीन में फंसने से हुई है। शव पोस्टमार्टम के लिए नाहन भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। मामले में पुलिस जांच कर रही है।